तरह से चित्रों के जरिए नरेशन के साथ वहां पर मानव समाज में रामायण का हो रहा है और साथ ही सामने में सरयू और फिर उसके दोनों तट पर दीप जलाए जा रहे हैं। चित्रकूट में अपना सुंदर संसार बसा चुके हैं। उधर कुटुंब एवं अयोध्या वासियों समेत भरत राम को मनाने अयोध्या से चल पड़े हैं। चित्रकूट में भरत को परम स्नेह से सिंचित करते हैं राम। राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट से आगे चलकर पंचवटी में जीवन का आनंद ढूंढ लिया है। तो रामायण पाठ जो वहां पर आप देख रहे थे, गौरव जी, अब उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि वो आपके राज में हुआ है और वो विपक्ष है, वो तो याद दिलाएंगे ही कहां कहां आप चूके हैं। तो आज दिवाली पर आप यहां दीप जलाइए, वो वहां पर जलाएंगे, बताएंगे आपको। देखिए अंजना जी, अच्छा होता कि कुछ दीप उन कार सेवकों के याद में जला दिए जाते हैं जिन्होंने बलिदान दिया इस भव्य राम मंदिर के लिए, और हम लोग ये प्रकाश अनुभव कर सकें। जिनको मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मुझे मरवाना पड़ता तो मैं और को मरवा देता। किसानों की बात करते हैं अखिलेश यादव। अंजना जी, आजम खां आज जेल की सलाखों के पीछे हैं क्योंकि किसानों की जमीन हड़पी है। उन परिवारों के लिए भी एक दीप जलाते अखिलेश यादव। और बताइए राम राज्य क्या है। इन्होंने कोविड की बात करी, बीजेपी का टीका आपने कहा, भ्रम की राजनीति आपने करी। वो परिवार आपको कभी माफ करेंगे जिनके मन में आपने डर बैठाया और योगी आदित्यनाथ जी ने सुनिश्चित किया कि उनको टीका लगे और उनकी जान सुरक्षित हो। योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का देहांत कोविड के समय में ही हुआ। भगवान राम से सीख लेते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित होते हुए वो देहांत जब हुआ तो वो मुख्य अग्नि देने नहीं गए। लेकिन हमें याद है अखिलेश यादव, जब टेंट में उत्तर प्रदेश की जनता थी मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, तो सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस देख रहे थे। ये फर्क है आज। और मैं इतना ही कहूंगा, पर्यटन की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या आएगा, वहां पे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो कहीं दीप जले कहीं दिल जले, और जो दिल जले हैं उनका कोई इलाज अंजना जी नहीं हो सकता है। दिल जलों का कोई इलाज नहीं हो सकता है। पठान साहब, अच्छा हमारे साथ, ठीक है, इसके बाद में फौरन चौधरी साहब आपके साथ आ रही हूं। हाँ, एक बार वारिस जी बोले, फिर मैं आ रही हूँ चौधरी साहब। हाँ अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी गौरव भाटिया साहब ने कहा कि देखिए हिंदुओं के प्रति इनके दिलों में कितनी नफरत है, कितना बोल रहे हैं। तो मैं एक बताना चाहूंगा गौरव भाटिया साहब, मुझे मेरे हिंदू भाई बहनों से कोई नफरत नहीं है। मुझे नफरत उस मानसिकता से है जो बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की आइडियोलॉजी से, जो मेरे भारत देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, जो मेरे भारत के मुसलमानों को राम के नाम पर रोज कत्ल करते हैं, कत्ल करने की साजिशें रचते हैं। मुझे नफरत उन लोगों से। दूसरी बात, आपने दीपक की बात करी तो मैं बताऊंगा कि दीपक को जलाने चाहिए थे आपको गौरव भाटिया साहब, उन लोगों के श्रद्धांजलि देने के लिए जो आपकी नाकामयाबी की वजह से जिनकी जानें चले गई कोविड काल में। आपको दीपक जलाने चाहिए तो उनके लिए भी श्रद्धांजलि की तरह से कि जिनकी जानें भी सुसाइड जो कर रहे हैं, जो 70,000 लोग ने अपनी जान दे दी, युवाओं ने बेरोजगारी की वजह से, क्योंकि मोदी जी ने अनप्लान्ड लॉकडाउन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन कर दिया था। तो आपको श्रद्धांजलि उनके प्रति भी करनी चाहिए थी। और ये इलेक्शन के पहले ये क्यों 12 लाख दिए जलाकर आपके अभी अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे? अगर मैं ये करता, ईद के पहले अगर मैं सबको शीर खुरमे बांट देता, मिठाई खिला देता, तो ये तो वारिस पठान कर रहा है अपीसमेंट पॉलिटिक्स। एक समुदाय को खुश करने की सियासत रची जा रही है। अब क्यों सब चुपचाप बैठ गए हैं? क्यों इस तरह से पैसा खर्चा किया जा रहा है? आज पेट्रोल डीजल तेल का भाव आसमान को छू रहा है। कितनों के घरों में तो दिए भी नहीं जल रहे हैं अंजना जी। मैं जानता हूं ऐसे काफी घर जो हर साल दीपावली बनाते थे, हर्षोल्लास के साथ बनाते थे दीपावली, मगर पिछले 1-2 साल से क्योंकि कोरोना की वजह से धंधा व्यवसाय नहीं रहा, वो दिवाली नहीं बना रहे, बस अपनी फैमिली के साथ में मिलकर बना रहे दिवाली घर के अंदर ही। तो क्या ये उन लोगों के इंसल्ट नहीं है कि आप एक तरफ बताना चाहते हो कि हमको अयोध्या के अंदर फाइनेंस लाना है, अयोध्या को नगरी बनाना है? अरे बनाइए, पूरे देश को बनाइए, लेकिन किसी की मौत के ऊपर, किसी की लाशों के ऊपर दिए जला के नहीं।